मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए बॉटनी की क्लास है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा रहेगा न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई का मतलब कि आप समझ रहे हैं, न्यूट्रिशन मतलब पोषण इन फंजाई। फंजाई में जो पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। जो हमारा फंगस होता है, कवक होता है, तो कवकों में जो पोषण की क्रिया होती है या कवकों में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो अपने भोजन के लिए किन किन चीज़ों पर आश्रित होते हैं, किन किन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती है और किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि पोषण के बिना तो कोई भी जीव हो, कोई भी वो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, तो उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त होता है, उनके सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई में पोषण होता है या न्यूट्रिशन इन फंजाई होता है वो अनेक प्रकार से होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो फंजाई है वो क्या है, आपका हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित है। वो मृत जीव भी हो सकते हैं, वो आपके सजीव भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि वो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे आपके प्लांट हैं वो आपके ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन जो फंजाई है वो क्या है, आपका हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु या किसी मृत गले सड़े पदार्थों पर वो डिपेंड रहता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो फंजाई है वो किन किन सोर्स से, किन किन जीवों से, किन किन अजीबों से जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके भी ऐसे जीव जो क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कोई भी पदार्थ सड़ गया, गल गया, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट। जैसे कि हमारी कोई सब्जी खराब हो गई, हमारी ब्रेड खराब हो गई, तो वो क्या है, सड़ी चीज है और हम उन्हीं पे देखते हैं कि वहाँ फंगस लग जाता है। वो फंगस अपने भोजन को प्राप्त उससे करता है। तो ये हो गया सैप्रोफाइट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एस्परजिलस। यदि हम बात करें पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब है आपका ये कवक जीवित कोशिकाओं पर पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं पर। ठीक है, पैरासाइट का मतलब है परजीवी। परजीवी, पैरासाइट का मतलब क्या है आपका, परजीवी। परजीवी का मतलब आपको स्वयं समझ में आ रहा होगा। पर मतलब दूसरों, जीवी मतलब जीवित जीवों पर, दूसरे जीवित जीवों पर दूसरे जीवित जीवों पर या दूसरे जीवित जीवों से अपने भोजन को जो है वो प्राप्त करते हैं। अब ये परजीवी जो होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। एक तो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, एक होता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ठीक है, तो अब यदि हम फैकल्टेटिव इसकी ऑब्लिगेट पैरासाइट की बात करें तो ये कवक जीवित कोशिकाओं पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। केवल जीवित कोशिकाओं पर ही, मतलब इनमें मृत कोशिका नहीं पाएंगे, केवल जो जीवित जीव रहेंगे, जीवित रहेंगे, उन्हीं पर अपना भोजन जो है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, अपना जीवन पूरा व्यतीत करेंगे। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, जैसे कि पक्षी। ठीक है, दूसरा यदि बात करें फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे फंजाई या ऐसे फंजाई जो क्या करते हैं आपका प्रायः जीवित कोशिकाओं पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, ये तो जीवित कोशिकाओं पर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर यदि ऐसा टाइम आया कि भाई जीवित नहीं है तो ये आवश्यकता पड़ने पर जो है मृत पदार्थों से भी अपना जो है भोजन या न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट, इसमें सिर्फ ये क्या करते हैं, इसमें फैकल्टेटिव पैरासाइट में है कि आपका जो कवक है या फंजाई है वो सिर्फ क्या करेगा, जीवित पदार्थ या अजीवित पदार्थों से ही अपना भोजन जो है वो उससे प्राप्त करेगा। ठीक है, ये आ गया सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब आप सभी जानते हैं,
जीवन जो है वो यापन करते हैं। अब ये सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, ऑब्लिगेट हो सकते हैं और सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सैप्रोफाइट का एग्जांपल रहेगा आपका फ्यूजेरियम, ऑब्लिगेट का रहेगा स्मट फंजाई और सिम्बायोटिक का रहेगा पाइनस। पाइनस आप पढ़े हैं तो ये उसका एग्जांपल रहेगा पाइनस। आई होप आपको ये न्यूट्रिशन इन फंजाई जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको जरूर जो है वो पढ़ें और लर्न करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।